हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे की तरफ से बिग ब्रेकिंग न्यूज सभी साथियों के लिए आ रहा। जो भी साथी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। फाइनली रेलवे की तरफ से तीसरा भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गया है। पहला भर्ती एलपी, दूसरा भर्ती टेक्नीशियन और तीसरा भर्ती आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तरफ से यहाँ पे 4600 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10th पास वाले एलिजिबल होंगे। कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसमें ग्रेजुएशन वालों को भी मौका मिलेगा। और यहाँ पे ऑफिशियली ऑनलाइन आवेदन कब से होगा इसका भी जो डेट है मेंशन कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज अभी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा। हालांकि पोस्ट जो है थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा, पर जो आरपीएफ एसआई का पहले एक नोटिफिकेशन है तो उसमें 2200 पदों का बात किया गया था, उससे आपको दुगना पोस्ट पे यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे भी जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे कंटिन्यू मिलते रहे। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पेपर आए थे उन सभी का सभी आपका 18-19 में जो भी पेपर आए थे उन सभी का जो टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर पेपर था उनका यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। आप डेट वाइज टाइप वाइज यहाँ पे अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो बेसिकली आपका 23 सेट प्रैक्टिस के रूप में भी दिया जा रहा और सबसे लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, तो इस बुक को खरीदने के लिए आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे विजिट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, घर बैठे ऑनलाइन भी बुक को परचेस कर सकते हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से आज का और अभी कुछ मिनट पहले का अपडेट आया है, जो भी आपको वीडियो में यहाँ पे बताने वाले। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ रहा। रेलवे ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, नॉन स्टॉप एक के बाद एक यहाँ पे तीसरा नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज, और यहाँ पे बात करते हैं तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरपीएफ 1/2024 एंड आरपीएफ 2/2024। देखिए, पहला जो आपका एलपी का आया था उसका भी 1/2024 था, टेक्नीशियन का है उसका 2/2024, पर ये आरपीएफ का अलग से नोटिफिकेशन नंबर आपका जारी किया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरपीएफ का 1/2024 पहला भर्ती और 2/2024 दूसरा भर्ती, जिसमें एसआई और कांस्टेबल भर्ती का यहां पे बात किया जा रहा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग पोस्ट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, मतलब आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे का कोई भी भर्ती हो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे सबमिट किए जाते हैं। आगे आपको बताया जा रहा सीरियल नंबर, सीईएन नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें बात करेंगे सीएन नंबर में दो आपका यहां पे सीएन नंबर देखने को मिलेगा। पहला आरपीएफ 1/2024, दूसरा आरपीएफ 2/2024। नेम ऑफ द पोस्ट में बात करेंगे तो सबसे पहले आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट यहां पे आया है और उसके बाद आपका कांस्टेबल का पोस्ट देखने को मिल रहा। कब से ऑनलाइन आवेदन होगा? तो ऑनलाइन आवेदन आपका 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, जो आपका यहाँ पे 14 मई 2024 तक यहाँ पे चलने वाला है। फिर से सुन लीजिए, 15 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा, लास्ट डेट आपका 14 मई 2024 से ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत इस भर्ती को निकाला गया है। आगे बात करते हैं पहला भर्ती में आपको क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, यहां पे सब इंस्पेक्टर का बात करें, जो पे लेवल होता है, पे लेवल 6 का जॉब है सब इंस्पेक्टर एसआई वाला। वहीं अगर कांस्टेबल वाला बात करें, जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है 2/2024 आरपीएफ के अंतर्गत, इसमें आपका जो पे लेवल है वो पे लेवल 3 के अंतर्गत आपको जॉब मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जो आपका एसआई का पोस्ट है पे लेवल 6 का, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन वो चलेगा, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहां पे बात किया जा रहा है पे लेवल 3 जो कांस्टेबल के अंतर्गत निकाला गया है, उसमें आपका बोला गया सिर्फ और सिर्फ 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे 10th पास और यहां पे ग्रेजुएट वालों के लिए आपका आरपीएफ का अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी देखने को मिल रहा। सैलरी स्ट्रक्चर का बात करें तो एसआई का सैलरी 35,400 से शुरू होता है, वहीं कांस्टेबल का बात करें तो 21,700 से आपका सैलरी शुरू होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही मायने रखता है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 मांगा गया है, चाहे आप एसआई के लिए फॉर्म भरो या फिर कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरो, दोनों कैटेगरी में B1 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब एज लिमिट का देख लीजिए। एज लिमिट आपका 1
जुलाई 2024 से कंसीडर किया जाएगा। एसआई के लिए अगर एज लिमिट मांगा गया है 20 से लेकर 28 साल तक, और कांस्टेबल के लिए मांगा गया है 18 से लेकर 28 साल तक। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देख लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो एसआई का जो वैकेंसी निकाला गया है 452 पोस्ट पे, कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकाला गया है वो आपका 4208 पोस्ट पर निकाला गया है। टोटल ऑल ओवर इंडिया के लिए 4660 वैकेंसी निकाला गया है। अब आपका जोन वाइज वैकेंसी का जो टेबल है, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस टाइम आपको जोन वाइज में कितने कितने जोन में कितनी कितनी सीटें हैं वो आपको पता चलेगा, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा डिटेल से आ जाएगा तब। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट बात करते हैं और आपको क्या बताया गया है। देखिए 3 साल एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जैसा आपको एलपी में मिला, जैसा आपको टेक्नीशियन में मिला, उसी तरह आपको यहां पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के भर्ती में भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, जो आपका 1/7/2024 अर्थात 1 जुलाई 2024 के डेट से यहां पे काउंट कर दिया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा एज लिमिट के बारे में आप यहां से देख सकते हो कि 20 से 28 एसआई और कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल तक एज लिमिट यहां पे कंसीडर किया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं और आपको क्या क्या बताया गया। देखिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है वो आपका जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरा मेंशन रहेगा। इसमें आपको फिजिकल मेजरमेंट, पीएमटी स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया जा रहा कि कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द फुल द प्रिस्क्राइब्ड PMT and medical standard for the post of which they are apply as detailed in the CEN published on the official RRB website. Candidate found medically unsuitable for the applied post shall not be given an अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। एक ही बार आपको मेडिकल के लिए दिया जाएगा, अगर उस बार आप वहां पे अनफिट हो जाते हो तो दोबारा आपको यहां पे चांस नहीं दिया जाएगा। यहां पे 15% जो वैकेंसी है, ध्यान से सुनिए, 15% जो वैकेंसी है वो आपके फीमेल कैटेगरी वालों के लिए यहां पे रिजर्व रहने वाला है। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन का बात करें तो सिलेक्शन प्रक्रिया का बात करें तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा इसमें, उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट जो आपका मेडिकल से रिलेटेड है वो होगा, देन उसके बाद यहां पे सिलेक्शन आपका प्रक्रिया कंप्लीट होगा। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें तो रेलवे का एक ही रूल है भैया, जितने भी अनडिजर्व ओबीसी वाले कैटेगरी हैं उनको 500 रुपए लगेगा, 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद। एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन फीमेल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को 250 लगने वाला है। एग्जाम के बाद यहां पे रिटर्न का जो प्रोसेस है एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सारा कुछ आपको बताया जा रहा है कि जो आपका आरपीएफ 1/2024 है इसमें कितने पोस्ट है और 2/2024 में यहाँ पे कितने कितने पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला जा रहा है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो पहले आपको बता दिया है कि यहाँ पे ग्रेजुएट और 10th पास वाले कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। अब बाकी जो किस जोन में कितनी कितनी सीटें हैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप रेलवे के किसी भी आरआरबी से अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका 2/3/2024 के डेट में यहाँ पे उम्मीद है कि जारी किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज, तो रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ गया है कि चलिए आरपीएफ का भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही आपको पता है कि टेक्नीशियन का भी आ गया है, टेक्नीशियन का आपका 9/3/2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। एलपी का ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है टेक्नीशियन का, उसके बाद आपका टेक्नीशियन के बाद देखिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का भी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया गया है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एसआई का फॉर्म अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप आईटीआई पास कैंडिडेट हैं तो आपको 10th बेस पे ये जो फॉर्म है भरना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।